कथा व्यास भी कैसा होना चाहिए ये भी भागवत में आया है। भागवत महात्म्य के 6वें अध्याय का 2रा श्लोक, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथा का वक्ता के नियम बताए गए। पहला नियम विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब ज्यादा धन की लालच में ना पड़ता, वरना कथा कम करेगा, धन के बारे में ज्यादा बताएगा कि इतना चढ़ाओ तो इतना मिलेगा। इसलिए पहला लक्षण है कथा वक्ता का विरक्त होना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं। संतोषम परमम सुखम, जो मिल जाए उसी में मुस्कुराए। दूसरा लक्षण क्या है? बोले वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव धर्म का पालन करता हो, मस्तक पर तिलक लगाता हो, कंठी माला पहनता हो, शिखा बड़ी हो, उसकी चोटी रखता हो, भगवान श्री हरि का उपासक हो, ठाकुर जी की उपासना करता हो। ऐसे वैष्णव के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। तीसरा लक्षण विरक्तो वैष्णवो विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकारी। कई बार हम ऐसे मुख से कथा सुन लेते हैं जो कथा की पात्रता के लायक नहीं, इससे पुण्य छीन होते हैं। हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है अपात्र के मुख से कथा सुनने पर पुण्यों का छीन होता है। हाँ, विप्र होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार जिसका हो गया हो 8 या 12 वर्ष के अंतर्गत, जिसे भगवान के बारे में अथवा भगवत कथा के बारे में पूर्ण निपुणता हो। तो वैष्णवो विप्रो, आगे वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र उसका शुद्ध हो, विशुद्ध ना भी हो तो शुद्ध तो हो। वरना जो स्वयं नहीं समझा वो तुम्हें क्या समझाएगा? हलुआ। खुद नहीं उसे पता तो तुम्हें क्या बताएगा? अब हमसे कोई पूछे, अच्छा महाराज बताओ छपरा बिहार कितनी दूर है, कौन कौन से शहर पड़ते, हम गए ही नहीं, तुम्हें क्या बताए? तो जो पहुंच गया हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, क्योंकि विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। ये कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है, तो उसका संधि विच्छेद करके जानता हो। ऐसे विद्वान के मुख से कथा सुनो। अगला वर्णन, दृष्टांत कुशलो धीरा, तो कथावाचक हो, समझाने में कुशल हो, दृष्टांत दे सके, समझा सके। वरना सीधी सीधी भागवत सुना दो, मूड के ऊपर होकर जाए, 4-6 जन तो नींद ही आ जाए। हाँ, तो दृष्टांत कुशल होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, धैर्यवान भी हो। आजकल वरना अब बुराई नहीं है, कथाओं की बहुत आवश्यकता है, एकदम धीर गंभीर होना चाहिए। एक जगह व्यासपीठ की महिमा लिखी है कि व्यासपीठ के बाहर वक्ता का हाथ नहीं निकलना चाहिए, निषेध है। इतना धीर गंभीर हो। धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनने से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त श्रोताओं को होता है। ये वक्ता के नियम है, हमने नहीं, भागवत ने ये नियम बतलाए। अब भागवत जी तो हमने लिखी नहीं है, भागवत जी तो वेद व्यास जी ने लिखी।